जब हम अब होम मेकर बन ही गए हैं तो हमें अपने घर के काम करने में आलस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। टमाटर को हमेशा छिलकर ही खाना चाहिए क्योंकि उसका छिलका इतना थिन होता है कि वो हमारे अंदर जाके चिपक जाता है। बट जब हमें अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं कि आज हमें उसे पील ऑफ नहीं करना है, तो जब भी मैं दाल वगैरह बनाती हूँ तो मैं अपने टमाटर को कट करके डाल देती हूँ। जब भी दाल वगैरह आप बॉईल करते हैं उसमें 1 चम्मच आप एक्स्ट्रा घी ऐड कर दीजिए। इससे आप जब भी दाल वगैरह बनाएंगे तो देखिए उसका पानी जो है वो बाहर नहीं आएगा, अगर दाल में कभी एक्स्ट्रा पानी हो भी गया है तो। इस तरीके से देखिए, जब भी हम इस तरीके से अपने टमाटर वगैरह को दाल में ही बॉईल कर लेते हैं तो वो कितने अच्छे से उनका जो छिलका है वो अपने आप ही हट जाता है। इससे हमें 2 फ़ायदे हुए हैं। हमारा थोड़ा सा टाइम ये बच गया है कि हमें टमाटर को छीलने में यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा जब भी आप इसे सब्जी में मैश करेंगे तो ये तुरंत ही यहाँ पे अच्छे से गल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे टाइम सब्जी को बनने में नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए कितने अच्छे से इसका छिलका अपने आप ही यहाँ पे हट जाता है। तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम की है। और दूसरा, जब भी गर्मी का सीज़न आता है आप हमेशा पुदीने की चटनी, हरी चटनी या फिर जो भी चटनी वगैरह है या फिर इस तरीके की सब्जी होती है जो आराम से 5-6 दिन में हमारी चल जाती है और हमारे खाने में एक और वैरायटी को ऐड कर देती है जब भी हम उसे एक बार बना करके रख लेते हैं। इसलिए अभी गर्मी का सीज़न आ गया है तो मैं हमेशा चटनी या फिर जो भी हमारा करेला वगैरह है उसे आप बना करके रख सकते हैं। ये एक अलग वैरायटी आपके खाने में ऐड कर देगी और 5 से 7 दिन 8 दिन के लिए आप इसे अच्छे से खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं कि आपको कभी भी एक साथ 2 सब्जी बनानी नहीं पड़ेगी। जब भी हम कभी दूध वगैरह को बॉईल करते हैं तो इस तरीके से मैं उसे 1 घंटा पहले ही निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि हमारा जब भी बहुत ज़्यादा ठंडा दूध हम बॉईल करेंगे तो उसमें हमारी गैस भी एक्स्ट्रा लगेगी और दूध को गर्म होने में भी वहाँ पे टाइम लगेगा। इसलिए मैं हमेशा 1 घंटा पहले ही अपने पैकेट को बाहर निकाल के रख देती हूँ जब भी मुझे उसे वहाँ पे गर्म करना होता है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपको दिख जाएगा कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो गया है। इस तरीके से जब भी आप दूध गर्म करते हैं तो डायरेक्टली उसी पतीले को आप यहाँ पे फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि आप इसे देखेंगे कि हमारा फ्रिज जो है वो भरा भरा सा हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने दूध को जब भी आपने गर्म कर लिया है, आप उसे शाम के लिए रखना चाहते हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए आप उसे रखना चाहते हैं, तो आप उस पतीले से उसे निकाल कर रख दीजिए। आप चाहें तो इस तरीके के डिब्बे में भर करके उसे रख सकते हैं या फिर कोई और बर्तन आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। इस तरीके से देखिए अब ये हमारी फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा कम जगह ले रहा है और हमारा जो है जब भी हमें उसे दोबारा से गर्म करना होगा तो हम उसे इजीली यहाँ पे इस पतीले में निकाल लेंगे। हमें उस पूरे पतीले को गर्म नहीं करना पड़ेगा और जितना हमें दूध की ज़रूरत है उतना ही हमें गर्म कर लेंगे। जब भी आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, तो वैसे तो हम भी आते हैं तो हमारे अंदर भी ये आदत होनी चाहिए कि हम हमेशा अपने शूज़ वगैरह को बाहर ही निकाल के आए। मैंने भी अपने बेटे के अंदर ये आदत डाली हुई है कि जब भी वो बाहर से आता है तो अपने जूतों को उतारे और उन्हें शू रैक में वहाँ पे रख दे। इस तरीके से देखिए साथ में गर्म पैर होते हैं तो मैं उसे चप्पल दे देती हूँ ताकि उसके पैर अच्छे बने रहें। आदतों को मैं भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ। जैसे कि जब भी मेरा बच्चा स्कूल से आता है तो तुरंत मैं उसके स्कूल बैग से उसका टिफ़िन और वाटर बोतल को चेक कर लेती हूँ और उन्हें वॉश करके उनकी जगह पे अच्छे से रख देती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट डे भागना ना पड़े कि कहाँ पे टिफ़िन है, कहाँ पे वाटर बोतल है। तो इस तरीके से मुझे पता भी चल जाता है कि मेरे बच्चे ने पूरा वाटर बोतल फिनिश किया या नहीं किया, या फिर उसने टिफ़िन फिनिश किया है या नहीं किया है। किचन हमारा सबसे ज़्यादा मैसी सा जब होता है जब हम रोटियां बनाते हैं, क्योंकि हमारा आटा फैल जाता है, फिर उसे गीले कपड़े से क्लीन करते हैं तो उस कपड़े पे चिपक जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। इसलिए मैं चकले के नीचे हमेशा एक न्यूज़पेपर लगा लेती हूँ और जो हमारी परात है उसके नीचे एक कपड़ा लगा देती हूँ ताकि वो इधर उधर ना खिसके। पुदीना जब भी हम अपने कर्ड और राई किसी चीज़ में भी ऐड कर देते हैं, लस्सी वगैरह में, तो एक अलग से ही एक टेस्ट और खुशबू आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा पुदीने को पहले सुखा लेती हूँ। आप सुखा लीजिए पहले ही, तुरंत गीला मत डालिए और इस तरीके से आप उसे अच्छे से क्रश कर लीजिए। पूरी तरह से हाथों से ही वो हो जाएगा जब भी वो पूरी तरह से सूख जाएगा।
अभी आप इसे चाहें तो अपने अलग से बर्तन में भर के रख सकते हैं, या फिर मैं इसे जो मेरा जीरा मैंने भुना हुआ पीस के रखा है उसी के अंदर इसको मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को नहीं पता चलना चाहिए, उसको अलग से कुछ भी हम डाल के दे देते थे उसको तुरंत टेस्ट का पता चल जाता है। जीरा उसको पसंद है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उसमें डालती हूँ दही वगैरह में, इसलिए मैं इसे जीरे के अंदर ही अच्छे से इसे मिक्स करके रख देती हूँ। ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी खाने में। जब भी हमने धुले हुए कपड़ों को आयरन करके फ़ोल्ड कर दिया है या नॉर्मल उन्हें फ़ोल्ड किया है और इस तरीके से उन्हें अपने बिस्तर पे ही छोड़ दिया है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम का टिप नहीं हुआ है। वो ज़्यादा जब भी आपने कपड़ों को आयरन किया है, फ़ोल्ड किया है, तो आप उन्हें तुरंत ही उनकी जगह पे रख दीजिए। इससे आपकी वार्डरोब भी हमेशा क्लीन रहेगी और आपके कपड़े भी आपको जब उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरे ये आइडिया कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए DIY के साथ, एक नए टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्षा होम डेकोर आइडिया।